अनुसार KYP एक ऐसा कोर्स है जो आधुनिक दौर में हमारे राज्य बिहार के युवाओं को आधुनिकतम बनाने का मार्ग प्रदान कर रही है। इस कोर्स को करने के बाद मैंने अपने आप में बदलाव महसूस किया है, क्योंकि इस कोर्स को करने से पहले मैंने कभी कंप्यूटर यूज नहीं किया था। इस कोर्स को करने के दौरान मैंने कंप्यूटर को उचित रूप से ऑपरेट करना सीखा। इसके द्वारा मैंने माउस के विभिन्न फंक्शंस जैसे कि राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक तथा ड्रैग एंड ड्रॉप के बारे में सीखा तथा ऑपरेटिंग सिस्टम तथा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में भी सीखा। विभिन्न प्रकार के गेम्स वीडियो के द्वारा कंप्यूटर संचालन में आसानी हुई। CCS तथा CSS में अंग्रेजी के सही प्रोनाउंसिएशन की जानकारी हुई। वर्ड कलेक्शंस भी बढ़ा, जिससे बोलने की क्षमता का विकास हुआ। अब मेरे पास एक कंप्यूटर है जिस पर मैं अपने घर का बजट बनाती हूँ एवं विभिन्न तरह के कंपटीशन की तैयारी में भी इससे मदद मिल रही है। इसलिए आज मैं अपने दोस्तों को इस कोर्स को करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हूँ। कुमारी हूँ। मैं बिहार कौशल विकास मिशन योजना के तहत 1 मार्च 2017 को इन्फोटेक संस्थान जो बेतिया में है के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त की हूँ। मैं सबसे पहले इस संस्था को धन्यवाद देती हूँ जिसके माध्यम से मैं कंप्यूटर संचालित करना सीखी हूँ। मैं यहाँ उन सभी सुविधाओं को प्राप्त की हूँ जो एक अच्छे कंप्यूटर संस्थान में दिए जाते हैं। मेरे अनुसार KYP एक ऐसा कोर्स है जो आधुनिक दौर में हमारे राज्य बिहार के युवाओं को आधुनिकतम बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह संस्था सभी जाति को समान व्यवहार की सभी को निःशुल्क शिक्षा देकर सबका साथ सबका विकास की योजना को उजागर किया है। मैं KYP कोर्स करके अपने आप में बदलाव महसूस कर रही हूँ। मैं इससे पहले कंप्यूटर के बारे में नहीं जानती थी। आज इसी की बदौलत मैं कंप्यूटर की जानकारी के साथ साथ व्यवहार में कौशल एवं संवाद की जानकारी भी प्राप्त कर ली हूँ। जहाँ पहले कंप्यूटर की पढ़ाई शिक्षकों द्वारा की जाती थी, वहाँ अब विभिन्न प्रकार के गेम्स वीडियो के द्वारा मनोरंजक बनाकर किया जा रहा है। मैं बिहार कौशल विकास योजना को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने इस प्रकार के कोर्स का संचालन करके हम युवाओं के लिए किया है। आज मैं अपने दोस्तों से और अपने आसपास उन सभी सबका लाभ बताती हूँ और इस कोर्स को करने के लिए प्रेरित करती हूँ। धन्यवाद। मैं संध्या कुमारी बिहार कौशल मिशन योजना के तहत 1 मार्च 2017 जो कि संस्थान इन्फोटेक जो कि पश्चिमी चंपारण बेतिया में अवस्थित है के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त की हूँ। ये मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजनाओं में एक है जो आर्थिक बल युवाओं को हल। यह एक ऑनलाइन कोर्स है जो कि बिहार में पहली बार चलाया जा रहा है। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सभी जातियों के लिए यह एक निःशुल्क कोर्स है। साथ ही इस कोर्स में कंप्यूटर के साथ साथ व्यवहार कौशल भाषा संवाद की भी जानकारी दी जा रही है। मैं इस कोर्स को पूरा कर चुकी हूँ। मैं इस कोर्स को पूरा करने के बाद अपने आप में बदलाव महसूस करती हूँ। मेरी बातचीत करने की शैली में भी बदलाव आई है। मैं KYP कोर्स करने के पहले कंप्यूटर कोर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन कंप्यूटर कोर्स करने के बाद कंप्यूटर से संबंधित कोई भी कार्य को आसानी से पूरा कर लेती हूँ। किसी को ईमेल करना एवं अपने लिए जॉब संबंधित वैकेंसी को आसानी से सारे साइट को सर्च कर सकती हूँ। मैं बिहार कौशल विकास मिशन योजना को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के कोर्स का संचालन किया। मैं अपने दोस्तों और आसपास के लोगों को इस कोर्स का लाभ बताती हूँ और इस कोर्स को पूरा करने के लिए प्रेरित भी करती हूँ। धन्यवाद। जो एक कीबोर्ड और माउस उससे अटैच किए जाते हैं, ये एक कंप्यूटर सेट को पूरा करते हैं। यानी कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स नहीं, कंप्यूटर जो सेट होता है उसमें आता है CPU, कीबोर्ड, माउस और आपका मॉनिटर। CPU के अंदर कभी आपने देखा है कि कौन से पार्ट्स होते हैं? आपने फर्स्ट सेशन में इसमें पढ़ा आपने कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं। इसमें आपने CPU के पार्ट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगी आपको कि CPU का जो मुख्य भाग होता है अंदर, उसमें एक इस तरह का बोर्ड लगा होता है जिसको हम लोग मेन बोर्ड या मदर बोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस जोड़े जाते हैं इसी मदर बोर्ड और मेन बोर्ड से जोड़े जाते हैं। यहाँ पीछे देखिए अलग अलग स्लॉट्स जो ये पिन बनाए गए हैं, इस पिन्स में इसको अटैच किया जाता है। जैसे आपके कीबोर्ड, माउस या फिर आपका क्या कहते हैं
यहाँ देखिए प्रिंटर या फिर मॉनिटर जो भी हम अटैच करते हैं, इसी मेन बोर्ड का ये पिछला हिस्सा जो है वो सीपीयू के बाहर निकला हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसमें इस डिवाइस जो भी अदर डिवाइसेस हैं उनको इसमें ऐड किया जाता है। इस डिवाइस में सबसे ऊपर में देखिए 2 तरह के पिन बनाए गए हैं। इसमें एक जो कलर दिया गया है, इसमें जो ग्रीन कलर होते हैं उस ग्रीन कलर में माउस को लगाया जाता है, और जो ब्लू कलर है उसमें हम लोग कीबोर्ड को लगाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं PS2 पोर्ट, PS2 पोर्ट्स। और इसी PS2 पोर्ट्स पे हम लोग जो कीबोर्ड और माउस होते हैं उनको इसमें हम लोग अटैच करते हैं या इसको लगाते हैं। देखिए दोनों का जो ये पिन लगाने का जो ये है शेप दिखाया जा रहा है या पोर्ट्स है वो एकदम सेम है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कीबोर्ड को माउस में और माउस को कीबोर्ड में लगा दें, इसलिए इसको कलर के द्वारा अलग किया गया है कि जब भी लगेगा तो ग्रीन कलर में आपका माउस लगेगा और ब्लू कलर में हम लोग कीबोर्ड लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ LPT पोर्ट बना हुआ है। इसको जो चौड़ा 40 पिन का पोर्ट होता है इसको हम लोग LPT पोर्ट कहते हैं। और इस पोर्ट में जो पुराने हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, जो आज पासबुक प्रिंटर बैंक वगैरह में यूज किए जाते हैं, उसको हम लोग इस LPT पोर्ट से अटैच करते हैं। ठीक है, इसी तरह का आपका यहाँ पे नीचे में एक ग्रुप्स अलग बनाए गए हैं जो जिसमें इसको हम लोग कहते हैं USB पोर्ट। USB का फुल फॉर्म हो गया यूनिवर्सल सीरियल बस। जितने भी आपको शॉर्ट फॉर्म बताए जा रहे हैं आप लोग इनको काइंडली रिक्वेस्ट है नोट कीजिए, क्योंकि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह हैं वो सारे में इसको पूछा जाता है। तो इसलिए जितने भी आपको शॉर्ट फॉर्म बताए जा रहे हैं, जैसे हमने आपको CPU के बारे में बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या SMPS के बारे में हमने बताया आपको, तो वो हो गया स्पीच बोर्ड मॉड्यूल पावर सप्लायर। वैसे ही आपका USB के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। इस तरह के शॉर्ट फॉर्म वाले जितने भी चीज़ हम आपको टॉपिक्स बता रहे हैं उसको आप लोग इसमें जो भी हमारे प्रिंटर या फिर डेटा कार्ड वगैरह जो होते हैं, जो एक चपटा डिवाइस होता है जिसको हम लोग USB डिवाइस करते हैं, ये यूनिवर्सल होता है। इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है कि जिसमें कीबोर्ड लगेगा, इसमें माउस लगेगा या फिर प्रिंटर का हम लोग कोई वायर लगाएगा। तो इसमें हम लोग चूँकि आपको नाम से ही परिचित है, कोई भी चीज़ यूनिवर्सल वो यूनिवर्सल है, और इसमें किसी भी कोर्स में हम लोग इसको लगा सकते हैं। एक कंप्यूटर में इसकी संख्या 4-5 हो सकती है। इसके नीचे में यहाँ पे जो हम लोग हेडफोन यूज़ करते हैं या माइक यूज़ करते हैं, उस तरह के डिवाइस को लगाने के लिए यहाँ पोर्ट्स बनाए गए हैं। इसमें भी कलर कोडिंग किया गया है, किससे आपका जो साउंड होगा वो आउट होगा और किससे साउंड इन होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इंडिकेशन दिया रहता है, माइक का जो होता है इंडिकेशन इन करने के लिए वो वहाँ पे माइक का इंडिकेशन दिया रहता है। और आउट में जो हम लोग स्पीकर लगाते हैं या फिर हेडफोन का यूज़ करते हैं, उसमें जो 2 तार आते हैं उसके जो कलर जो होते हैं उन कलर के हिसाब से इसमें हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। एक यहाँ एक और पोर्ट है आपका VGA, जो आप हम लोग मॉनिटर यूज़ करते हैं। मॉनिटर एक डिस्प्ले यूनिट है जिसपे कोई भी चीज़ जो CPU के अंदर चलती है वो चीज़ उस पर डिस्प्ले होता है और दिखाई देता है। मॉनिटर के अंदर आप ये मत सोचिएगा कि कुछ डेटा वगैरह होता है, वो सिर्फ एक टीवी की तरह डिस्प्ले यूनिट है जो CPU के अंदर चलने वाली प्रक्रिया को डिस्प्ले करता है या दिखाई देता है, जिससे हम लोग उसके अंदर जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है या फिर क्या प्रक्रिया हो रही है, उसके बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट को हम लोग मॉनिटर पे देख सकते हैं। तो इसके लिए जो उसमें वायर लगे होते हैं आपका मॉनिटर में, वो मॉनिटर के पीछे 2 वायर होते हैं। एक आपका पावर सेक्शन होता है जिसमें हम लोग पावर केबल लगा के उसको पावर देते हैं, और एक जो CPU से अटैच किया जाता है वो आता है आपका VGA केबल। उसी VGA केबल के माध्यम से हम लोग CPU में चलने वाली सारी प्रक्रिया को हम लोग मॉनिटर पे देख सकते हैं। और इसलिए इस तरह के यहाँ पर जो दिए गए हैं उसमें हम लोग VGA को लगाते हैं। ये VGA पोर्ट हो गया। इसके अलावा मेन बोर्ड में जो CPU में लगता है, इसमें आपका जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल है वो है माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर
कंप्यूटर में ये कंप्यूटर का हार्ट होता है। देखिए यही माइक्रो प्रोसेसर है और इसको मदरबोर्ड में यहाँ पर लगा दिया जाता है। कंप्यूटर का स्पीड इसी पे डिपेंड करता है। जितना माइक्रो प्रोसेसर स्ट्रांग होगा उतना ही कंप्यूटर फास्ट काम करेगा। लार्ज स्केल पे जब डाटा को ट्रांसफर किया जाता है, वो डाटा के ट्रांसफर में इसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जितना स्ट्रांग होगा उतना ही डाटा ट्रांसफर फास्ट होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर का हार्ट है और इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और इसको ये जब चलता है तो हीट होता है। इसके ऊपर एक छोटा सा फैन लगा होता है जो उसको हीट होने से बचाता है। उसके अलावा ये देखिए रैम, ये मेमोरी का काम करता है। कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। और इस रैम को हम लोग यहाँ पे इसके स्लॉट्स बने हुए हैं, इस स्लॉट्स पे इस तरह से इसमें पुश किया जाता है, इसको फिट कर देते हैं। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजों को जानना इसलिए जरूरी है कि कभी आपके पास आपका पर्सनल कंप्यूटर हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। कुछ ट्रबल आता है आपको बाय द वे, तो उसके लिए आपको दूसरे को बुलाने की आवश्यकता नहीं है या किसी इंजीनियर को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आसानी से आप छोटे छोटे ट्रबल को खुद ही आप सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसको बताने का मेरा मकसद ये है कि आप कंप्यूटर को इजी वे में हैंडल करिए। ऐसा नहीं आप सोचिए मत कि ये चीज खराब हो जाएगा या ये इसको मैं कैसे हैंडल करूंगा, ओ गॉड इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया। इस तरह के विचारों को दिमाग से निकाल दीजिए। कंप्यूटर आप खराब नहीं कर सकते। जब तक उसको उठा कर पटकिएगा नहीं तब तक आप उसको खराब नहीं कर सकते हैं। उसके सॉफ्टवेयर में से फाइल उड़ाइएगा तभी वो करप्ट हो सकता है, अन्यथा आप उसको अगर नॉर्मल तरीके में आप कुछ चाहिएगा तो वो उसमें आप कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको इसमें डिवाइसेस के बारे में जानना जरूरी है ताकि आप छोटा मोटा जो ट्रबल शूट है उसको आप लोग खुद ही सॉर्ट आउट कर सकें। तो इन डिवाइसों के बारे में जब जानिएगा तो आसानी से इसका उपयोग कर सकिएगा और इसको समझ सकिएगा कि कौन सा जो डिवाइस है या पार्ट्स है वो कौन सा प्रोसेस करता है और क्या कार्य करता है। ठीक है, जैसे आपका जो डेटा हम लोग कंप्यूटर में जब फीड करते हैं तो मेन जो काम होता है माइक्रो प्रोसेसर का, ये प्रोसेसिंग की क्रिया यही माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसी के द्वारा कंप्यूटर में जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको आदेश दिया जाता है और कंट्रोलिंग पावर भी इसी के पास होता है। ये कंट्रोलिंग यूनिट जो है ये पूरा जो है ये कंट्रोलिंग यूनिट है और जब डेटा हम लोग डालते हैं तो यही प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट के द्वारा हमको रिजल्ट मिलता है। तो मेन बोर्ड से आपको इतना जो ये है ये डिवाइसेस लगे हुए हैं इसके बारे में, ये मेन बोर्ड और मदर बोर्ड हो गया, ये हो गया माइक्रो प्रोसेसर और ये हो गया आपका रैम। इसके अलावा लंबे समय तक डाटा को सुरक्षित रखने के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें हम लोग कहीं मान लीजिए हम लोग को कहीं दूसरी जगह जाना है तो इस हार्ड डिस्क को खोलकर हम लोग दूसरे कंप्यूटर में अगर लगा देंगे या ले जाएंगे तो डेटा आपका इसी में सुरक्षित रहता है, तो वो डेटा आपका दूसरे कंप्यूटर में खुलने लगेगा। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हार्ड डिस्क आते हैं। एक कंप्यूटर में 2 हार्ड डिस्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो बाहर से लगाए जाते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इंटरनल हार्ड डिस्क है जो सीपीयू में अंदर की तरफ लगाया जाता है। तो समझ में आया इतना? मैं एक कोर्स इन्फोटेक संस्थान कबीरवन नेपाली पथ बेतिया से कर रहा हूँ। इसमें 1 जून 2017 को ज्वाइन किया और KYP कोर्स में मुझे CIP, CSS एवं CCS की पढ़ाई होती है जो BSDM द्वारा संचालन किया गया है।
यहाँ पे CIP इसमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जाती है। पहले हमें कंप्यूटर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था। कंप्यूटर के बारे में सोचते थे तो लगता था यह मेरे लिए आसान नहीं है, बल्कि इसमें ज्वाइन होने के बाद यह भी बताया जाता है कि कंप्यूटर को कैसे बूटअप किया जाता है और उसमें प्रोग्रामिंग को कैसे ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद CCS में बताया जाता है कम्युनिकेशन स्किल, कि हम कैसे दूसरे के सामने अपने व्यवहार को या अपने बातों को कैसे रख सकते हैं। अपने आप में एक कंफर्मेशन दिलाता है कि हम कैसे अच्छा व्यवहार दूसरे से कर सकते हैं, और ये करने के बाद मुझे अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हम जो भी करेंगे दूसरे के प्रति अच्छा करेंगे। और एक करने के बाद मैं दूसरों को भी सलाह दूंगा, अपने नौजवान भाइयों और बहनों को सलाह दूंगा कि आप भी इस प्रोग्राम को कीजिए और इसको डेवलप कीजिए। थैंक यू। सबसे फास्ट अगर मैसेज जाता है तो वो है ईमेल। ईमेल के जरिए हम लोग चाहे वो इंफॉर्मेशन हो या कोई भी हो उसका हम लोग सेंड कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग के साथी जो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो अगर पढ़ने आए हैं और कुछ यहाँ से गेन करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो जितनी भी इस संस्था में स्टूडेंट या हमसे सीनियर हो या जूनियर हो या मेरे जो भी हो, मैं यही आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिसिप्लिन के तहत जितने भी जो यहाँ पे डिसिप्लिन बना के रखेंगे, शायद हम लोगों के सर की नज़र में उतना ही अच्छा रहेंगे, चाहे वो थ्योरी क्लास हो या लाइव क्लास हो। और सबसे पहले तो KYP कोर्स इन्फोटेक संस्थान कविवर नेपाली पथ विद्या से कर रहा हूँ। इसमें 1 जून 2017 को ज्वाइन किया और KYP कोर्स में मुझे CIP, CSS एवं CCS की पढ़ाई होती है, जो BSDM द्वारा संचालन किया गया है। यहाँ पे CIP इसमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जाती है। पहले हमें कंप्यूटर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था। कंप्यूटर के बारे में सोचते थे तो लगता था यह मेरे लिए आसान नहीं है, बल्कि इसमें ज्वाइन होने के बाद यह भी बताया जाता है कि कंप्यूटर को कैसे बूटअप किया जाता है और उसमें प्रोग्रामिंग को कैसे ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद CCS में बताया जाता है कम्युनिकेशन स्किल, कि हम कैसे दूसरे के सामने अपने व्यवहार को या अपने बातों को कैसे रख सकते हैं। अपने आप में एक कंफर्मेशन दिलाता है कि हम कैसे अच्छा व्यवहार दूसरे से कर सकते हैं, और ये करने के बाद मुझे अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हम जो भी करेंगे दूसरे के प्रति अच्छा करेंगे। और एक करने के बाद मैं दूसरों को भी सलाह दूंगा, अपने नौजवान भाइयों और बहनों को सलाह दूंगा कि आप भी इस प्रोग्राम को कीजिए और इसको डेवलप कीजिए। थैंक यू।